भारत की आत्मा गांव, और गांव में जिस मान्यता के साथ लोगों ने वोट की खेती की, वहाँ से कुछ बात निकल कर आई कि क्या अब गांव को भी पूछा जाता है क्या। लेकिन ऐसा ही कुछ माजरा है बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के बड़ी बलिया में, जहाँ पर तमाम जनता हैं और जनता के बीच में एक माननीय विधायक हैं। माननीय विधायक जी यहाँ पर हिसाब देने आए हैं। हिसाब ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा विडंबना देखा गया जिसमें कि हज़ारों की आबादी, लाखों की आबादी कह सकते हैं प्रभावित होने वाले, हज़ारों की आबादी से गुजरने वाली रेल लाइन पर बने फाटक को बंद करने का निर्णय ले लिया गया। और उस निर्णय के खिलाफ जनता आक्रोशित हुए और रोड पर आ गए। रोड पर आने के बाद ये अप्रॉक्सीमेट 15 दिन का खेल है, जिस खेल के अंदर जब तक विधायक जी के संज्ञान में जाता है, विधायक जी उस भीड़ को देखते हैं, चैनल पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, और देखने के बाद इस क्षेत्र में आते हैं। और फिर क्या हुआ वो सब हम जानेंगे यहाँ के जनता से, उसके बाद हम जानेंगे विधायक जी से। बैठे हुए तमाम लोगों में आधे से ज़्यादा जनप्रतिनिधि भी हैं जो इसी जगह पर उसी तरह से, जो आज से सैकड़ों साल पहले गांव का चौपाल सजता था, त्रिपाल बिछता था, लोग वहाँ बैठते थे, वैसे प्रांगण ये माता जी का है और माता जी का आशीर्वाद से हम बात करना चाहिए। समझ चाहिए देखिए, मुख्य रूप से एक ऐसे वक्त आप नारा लगा रहे थे, कितने नारा लगा रहे थे? इसीलिए नारा लगा रहा था कि हमें मालूम हुआ हमारे समाज को कि 38 नंबर ढाला बंद होने जा रहा है। अगर बंद हो जाता तो हम लोग भारी मुसीबत में पड़ जाते। इसीलिए हम लोगों ने एकजुटता दिखाई, लाइन पर चले। ठेकेदारी मिल गया था, मिट्टी का भराई का कार्य चल रहा था, उसे मैंने रोक दिया। हम लोगों ने, आपने रोक दिया? हम समाज की ओर से। तो ठेकेदार ने कुछ धमकी दिया होगा? कुछ नहीं, धमकी नहीं दिया गया। उनको प्रेम पूर्वक कहा गया कि आप 2 रोज बंद कर दीजिए, हम लोग इधर प्रक्रिया में हैं, उसके बाद फिर अपना काम कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार पोद्दार हुआ। प्रतिनिधि हैं कुछ? हम यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का पंचायत अध्यक्ष हूँ और दुर्गा कमेटी का भी अध्यक्ष हूँ। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित चूँकि विधायक जी आज आए हैं तो कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रयास में मैंने जो देखा सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि यहाँ कोई दल नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं, कोई जात नहीं, यहाँ पर समस्या किसानों से है। और उसी में पूर्व सरपंच जी हमारे कैमरे की नज़र में आने वाले हैं। पूर्व सरपंच साहब उस दिन मायूस भी थे, आज क्या लग रहा है आपको? आज तो हमको बहुत खुशी हुई कि विधायक जी सबसे बड़ी बात हिसाब देने के लिए आपके पास आए हैं। खुद विधायक जी, आप लोग के पास ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि कोई जनप्रतिनिधि यूं ही किसी के द्वारा, बहुत सारे उनके पास लोग होते हैं, लेकिन आपके पास हिसाब देने खुद आए हैं वो। जी, हमारे विधायक जी हिसाब देने के लिए आए हैं कि आज से लगभग 3 साल पहले रेलवे गुमटी बंद हो चुका था पेन पेपर से, लेकिन हमारे पंचायत के और बड़ी बलिया उत्तरी, बड़ी बलिया दक्षिणी और फुलबड़िया पंचायत के हारे हुए प्रतिनिधि, जीते हुए प्रतिनिधि और सभी ग्रामवासियों ने एकजुट होकर के हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया और रेलवे ढाला गुमटी बंद होने से हमने बचाने का प्रयास किया, जिसमें कि हमारे विधायक जी ललन जी हम लोगों को सपोर्ट किया और ये ढाला आज अंडरपासिंग का निर्णय लिया गया। पूर्व सरपंच कारुल जी हैं। मैं इन लोगों को इसलिए विशेष करके आपको दिखा रहा हूँ कि यही सब ऐसे परिवार हैं जो एक रेलवे के एक तरफ हैं, रेलवे के दूसरे तरफ हैं। अगर ये गुमटी बंद हो जाती तो 2 भाई अलग होते, 2 किसान अलग होते, 2 तरह तरह की ऐसी समस्या आने वाली। मुखिया जी क्या लग रहा है आज? मुखिया जी, आज विधायक जी आपके पास ही आ गए। हम लोग 2022 से संघर्ष बना के इस लड़ाई 2022 से आप लोग संघर्ष कर रहे थे। हमारी पत्नी ये बात दूर तक क्यों नहीं? हमारी पत्नी मुखिया थी, उसी समय से मान लीजिए हम लोग संघर्ष जारी किए थे। लेकिन पब्लिक और मान लीजिए विधायक जी के सहयोग से आज हमको लगता है कि सफलता मिलने वाली है कि अंडरपास की स्वीकृति मिल गई। और मान लीजिए जब तक मान अंडरपास मान लीजिए तब बनेगा तब तक यह गुमटी बंद नहीं होगा। ये विधायक जी का और आम जनता लोग का सहयोग हुआ कि आज हम सफलता की ओर जा रहे हैं। एक ही पंचायत के 2 मुखिया जी हैं और दोनों मुखिया जी का पद ही चला गया, यानी कि वो पंचायत ही विलुप्त होकर नगर परिषद में चला गया। लेकिन प्रयास देखिए क्या है गुप्ता जी, आप भी जो है बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोनों मुखिया जी का पद बहुत खुशी हो रही है आज हमें। हमारा संघर्ष विगत 2022 से चल रहा है। हम लोगों ने एक स्टेशन विकास संघर्ष समिति बनाया था, जिसमें हमारी लड़ाई 2 बातों पर थी। क्योंकि हमारा 38 नंबर ढाला बंद होने वाला था और हमारे यहाँ ये कोसी एक्सप्रेस बंद हो गई थी, रुकना। हमने 2 बातों के लिए संघर्ष किया था। संघर्ष हमारी पुरजोर हुई थी, जिस समय उस संघर्ष का नतीजा ये निकला, DRM के लोग यहाँ RN आए थे, यहाँ सर्वे हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी। हम लोग मतलब DM से मिले थे, दिल्ली तक गए थे। उसके बाद मतलब SDO साहब से वार्ता हुई। SDO साहब ने हमें आश्वासन दिया कि देखिए आप लोग मतलब संवैधानिक तरीक़ा से चलिए। हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से चलना शुरू किया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका अंडरपास के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे, प्रशासन भी प्रयास करेंगे। तो सारे लोग हम लोग एकजुट थे। सारा इलाका हमारा इस बात पर आक्रोशित था कि 38 नंबर ढाला बंद नहीं हो। 38 नंबर ढाला हमारे गांव के लिए इतना उपयोगी है। तो अभी अंत में जो राजनीतिक शुरू हुआ उसमें आपने देखा कि बहुत प्रयास था। हर प्रयास का अंतिम जो होता है, जो अंत भला तो सब भला, उसमें विधायक जी का प्रयास जो विधानसभा हाउस से आपको एक छत्र छाया मिला, वहाँ से पारित हुआ। उसके बाद यहाँ राजनीतिक होना शुरू हुआ, वो क्या था? ये सब हम लोग राजनीति में ये जो हमारे सामाजिक बात है, इसमें राजनीतिक कोई बात है। हमारे इस बार जब
रेलवे का फिर मट्टी भराई का काम शुरू हुआ तो हम लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ। यह फिर मतलब शुरू हो गया, हम लोग फिर एकत्रित हुए, फिर मीटिंग हुए और विधायक अपने स्थानीय विधायक को भी इसमें शामिल किया। उनसे भी आग्रह किया कि ये तो फिर हमारा यहाँ जान माल की बात हो जाएगी, हम लोग लड़ जाएंगे। हम लोग इतना आक्रोशित थे कि हम प्रशासन से भी लड़ने के लिए तैयार थे। हम लेकिन चलना चाहते थे संवैधानिक तरीका से, क्योंकि इसलिए विधायक महोदय को बुलाया, हमारे गाँव ने मीटिंग रखा। मीटिंग में विधायक महोदय आए और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। वो हमारे कंधे से कंधे मिला के चलना शुरू किए, तब ये मतलब बातें आगे बढ़ी। हम लोग प्रोसेस में थे, गति पकड़ गया। संयोग है आज हमारा समाज के बीच हम खुशी पूर्वक कर रहे हैं कि हमारा ये जो प्रयास है वो सफलता की ओर चल रहा है। हम सफल होंगे, आज भी हमको विश्वास है, कल भी विश्वास था और अंत तक विश्वास होगा कि हम सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारा जनमत एक साथ है, हमारे लोग एक साथ हैं, हम एक साथ हैं। बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब हम आपको देखिए, एक यही विधा होता है और यही व्यवस्था होता है जहाँ पर आपको कई जनप्रतिनिधि एक साथ मिल पाएंगे या फिर निष्पक्ष रूप से जमीनी स्तर से गाँव की बात करने की बात आती। जिला परिषद सदस्य मुकेश यादव जी हैं। मुकेश यादव जी, क्या उस दिन भी बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए थे, दोनों में क्या अंतर है? उस दिन आज खुश बहुत ज़्यादा है। खुशी और ये की बात नहीं है, बात है कि उस दिन हम लोगों को सूचना मिली थी कि ढाला बंद करने का काम होने जा रहा है। तब हम लोग उसी सूचना पर एकत्रित हुए थे। एक दिन बैठक हुई तो गांव के लोग थे, दूसरे दिन फिर बैठक की गई तो एमएलए साहब भी आए हुए थे। तो आज आप इस गांव में इस खुशी के पल में ऐसा क्या लग रहा है जो विधायक जी को आप 5 चीज़ इस बड़ी बलिया से संबंधित, ये चूँकि बड़ी बलिया और नगर परिषद भी हो गया, गांव हो गया, इस क्षेत्र का विकास में, यदि बलिया के विकास में बड़ी बलिया गांव में मुख्य रूप से डिग्री कॉलेज बना है आपका, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो 5 चीज़ बताना चाहते हैं, बताइए तो। क्या समस्या जानना चाहते हैं? तो आप तो जुड़े हुए ही हैं, सब समस्या। देखिए सारी बातें हैं। मैं इसलिए इस बात को लेकर आया कि ये बहुत बड़ा अवसर होता है कि जब आपके सामने विधायक जी किसी समीक्षा को लेकर के आएँ और उस समीक्षा में कितना काम पाते हैं या शुभकामना पाते हैं। माननीय विधायक जी, बहुत बहुत आभार। आपकी जनता के साथ आपके सामने आपका कार्य के लिए तहे दिल से शुक्रिया है। पूरी जनता आपकी जय जयकार कर रही है। इस जय जयकार में क्या लगता है आपको कि तमाम लोगों को हमेशा से जनप्रतिनिधि को इसी तरह से सहयोग करते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि जनता की समस्या को दूर करें, चूँकि उन्हें जो मत प्राप्त होता है जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। मैं जब पूर्व में यहाँ आया करता था, उस समय हमारे पिता यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे, तो दिलीप जी पूर्व उप प्रमुख हैं, वो शायद अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने +2 का डिमांड किया था। तो पहले मैंने +2 कराया फादर के रिजम में ही। फिर डिग्री कॉलेज का जब आया तो डिग्री कॉलेज भी इसी बड़ी बलिया में कराया। अभी रेल गुमटी का आया, अंडरपास बिना बड़े बंद हो रहा था, उसको भी मैंने कराया। तो मुझे जो भी समस्या की मामले में आप विधानसभा हाउस भी नहीं हुआ और हाउस के बगैर भी जिन कार्यों को करा लिए, इसके लिए क्या लगता है आपको कि हमेशा विधानसभा चलना या हाउस चलना जरूरी है क्या? विधानसभा में जो भी आश्वासन दिया जाता है वो सिर्फ आश्वासन रह जाता है। धरातल पर आप जमीनी रूप में अगर कार्य करना शुरू कीजिएगा तो उसमें आप सफल होइएगा। पत्रांक विशेषांक के साथ कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तमाम जनता के लिए ये जानकारी है या आपको लगता है कि नहीं, जब हाउस चलेगा, जब देश का पार्लियामेंट खुलेगा तभी हमारे लिए हमारी बात होगी, या फिर जो लोग ये समझते हैं कि जब पटना का हाउस खुलेगा तभी हमारे लिए बात होगी, तो शायद आपकी गलतफहमी है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 दिन का मामला है और 10 से 12 दिन के मामले में आपके पास पत्रांक है और साफ तौर पर विधायक जी खुले कैमरे के सामने आश्वासन दे रहे हैं कि ये पूर्ण रूपेण रेलवे की तरफ से आश्वासन मिल चुका है कि ये अंडरपास बनेगा। बिल्कुल। डीआरएम से जब उनका जब मेरे मोबाइल पे आया था तो उन्होंने कहा कि प्रपोज्ड नक्शा आपको भिजवा दिए, IW के थ्रू मिल जाएगा और आपका ढाला तभी बंद होगा जब अंडरपास बनेगा। कुछ लोगों ने मजाक कर दिया, कल जैसे मैंने पोस्ट में डाला था आपका जो स्केच, जो रेलवे के द्वारा स्केच बनाया गया है, तब भी मजाक डाले। तो लोगों को विश्वास कैसे दिलाया जाए? लोगों को विश्वास दिलाने का सारा अंडरपास दिखा करके नहीं, अब यहाँ पर मैंने जो पत्र भेजा वो सारा आप देख रहे हैं, उसका परिणाम स्वरूप जो आया वो भी आ रहा। कुछ लोगों को आदत रहती है उपास करने की। नहीं, ये जा करके IW के यहाँ कोई भी देख सकते हैं। मेरा दावा है, वो जाके सच्चाई जानना है तो IW खगड़िया के पास चले जाए, वहाँ मिल जाएगा। सांच को आँच नहीं, आप पूर्ण रूपेण इस निर्णय पर आ चुके हैं। यहाँ के तमाम जनता मालिक भी जितने लोग एकत्रित हुए हैं सब ये जानने के लिए ही एकत्रित हुए कि वास्तविक में ऐसा चीज़ हर आदमी के घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर आज के एंड्रॉयड के फ़ोन में भी इस प्रकार का स्केच लोग बना लेते हैं। लेकिन ये स्केच जो आया है, ये स्केच इनके पास रेलवे के द्वारा आया है, इसकी पुष्टि माननीय विधायक जी ने की है। इसका मतलब है कि आपका ये अंडरपास पूर्ण रूपेण बनेगा और मुझे लगता है कि बेगूसराय जिला में ये पहला अंडरपास होगा। वैसे बनने की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई है। अगर तीव्रता रहेगी, इसी तरह जनता का प्रयास रहेगा तो सबसे पहले यही अंडरपास बनेगा, क्योंकि सबसे पहली जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।